हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय MDI स्कूल मिल्कीपुर की ऑनलाइन क्लासेस में और हमारे विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज फिर से बात करेंगे क्लास 9th की। क्लास 9th में आप लोग देख रहे थे, हम लोग जो है सेकंड लेसन पढ़ रहे थे जिसका नाम है काबुली वाला, और दूसरा लेसन हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था और हम लोग अब उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। यहाँ आप देख सकते हैं बोर्ड में एक्सरसाइज पार्ट 3 लिखा हुआ है, यानी कि आप लोगों को पता है कि हमने पहला पार्ट 1 और पार्ट 2 एक्सरसाइज को आपके पास भेज दिया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा? पार्ट 1 में हमने टिक द ऑप्शन को पढ़ा और ट्रू फॉल्स यानी सही गलत को पढ़ा, और जो पार्ट 2 का वीडियो था उसमें हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ा और फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ा और मैचिंग को पढ़ा। अब बारी है आज आपकी जो है पार्ट 3 की। किसकी? पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 में हमने बताया था, इसके बाद आप लोगों को यानी कि जो आपका टिक द ऑप्शन था और टिक द ऑप्शन के बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन था टिक द ऑप्शन, उसके बाद ट्रू फॉल्स वाला था, उसके बाद मैचिंग थी, फिर फिल इन द ब्लैंक्स थे। इसके बाद हम आ गए थे वोकाबुलरी पर। हमने बताया था वोकाबुलरी में आप लोगों को कि आगे जो है मैचिंग रहेगी और सही गलत रहेंगे, अपोजिट वर्ड रहेंगे, पर्यायवाची रहेंगे। उन सब चीज़ों को आपको हम वीडियो नंबर 3 में बताएंगे। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 है ये। वोकाबुलरी में हम 2 क्वेश्चन तक बता चुके हैं। अब आगे जो है अपोजिट वर्ड आज का विषय है और आज हम आप लोगों को बताएंगे अपोजिट वर्ड। उसके बाद जो है पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स बताएंगे और इसके बाद लास्ट पूरी एक लाइन के लिए एक शब्द कैसे लिखा जाता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए आप लोग, हमने यहाँ लिख दिया है क्लास 9th का वीडियो है, एक्सरसाइज पार्ट 3 है, यहाँ लेसन का नाम लिखा है, यहाँ लेसन लिखा है 3 है, यहाँ काबुली वाला यानी कि लेसन का नाम लिख दिया है। वोकैबुलरी लिखी है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए ध्यान से, लिखा है गिव द अपोजिट। गिव द अपोजिट, तो अपोजिट का मतलब जान लीजिए बच्चों, विलोम यानी कि ठीक हमको किसी शब्द का उल्टा शब्द लिखना रहता है। विलोम शब्द आप लोग हिंदी में पढ़े हैं, लेकिन अब वही चीज जो है अंग्रेजी में भी है, इंग्लिश में भी है। आपको ये जो शब्द दिए गए हैं इनका विलोम लिखना है। आपके बुक में आप लोग ध्यान देंगे तो देखेंगे इतने शब्द दिए गए हैं, 5 वर्ड दिए गए हैं। पहला है टिमिड, दूसरा है वेस्ट, तीसरा है अनफॉर्चुनेट, चौथा है पॉइंट और पांचवा है एब्सर्ड। तो सबसे पहले अगर किसी शब्द की जो है उसका अगर हम वो लिखना चाहते हैं विलोम, तो पहले हमको उस शब्द की अंग्रेजी आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ इसकी इंग्लिश लिखेंगे। देखिए टिमिड का मतलब होता है डरपोक, ठीक है, और वेस्ट का मतलब होता है परेशानी भरा, अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्य, क्वाइंट का मतलब होता है आकर्षक, मन को लुभाने वाला, और एब्सर्ड का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। तो इस प्रकार से हम इसकी जो है उल्टी यानी कि उल्टा शब्द को यानी कि विपरीत शब्दों को इधर लिखेंगे। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमने इसके विपरीत शब्दों को भी लिख दिया है। तो पहले शब्द से शुरू करते हैं समझने के लिए। देखिए टिमिड का मतलब होता है डरपोक, तो पहले आप उसको हिंदी में समझकर उसका उल्टा कर लीजिए। तो डरपोक का मतलब होता है साहसी, ठीक है। अब साहसी की अंग्रेजी क्या होती है? करेजियस। तो हमने यहाँ लिख दिया है करेजियस, यानी आपका पहला शब्द टिमिड का हो जाएगा करेजियस। दूसरा है आपका वेस्ट का मतलब होता है परेशानी भरा, और कोई काम परेशानी से है तो दूसरा उसका होता है सुविधाजनक। यहाँ सुविधाजनक लिख दिया गया। इसकी जो है अंग्रेजी होगी कन्वाइनेंट, इसकी इंग्लिश होगी यहाँ, इसलिए हमने कन्वाइनेंट यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद तीसरा है अनफॉर्चुनेट यानी कि दुर्भाग्य, इसका होगा फॉर्चुनेट यानी कि भाग्यशाली होगा। इसके बाद है पॉइंट का मतलब आकर्षक, कोई चीज मन को लुभाने वाला हो, अच्छा लगने वाला हो, इसका हो जाएगा डल यानी कि फीका। इसके बाद आगे है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, ठीक है। इसका हो जाएगा रैशनल। रैशनल का मतलब बुद्धिमानी से, या विवेकपूर्ण लिखा है, विवेकपूर्ण का मतलब होता है बुद्धिमानी के साथ किया गया कार्य, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपके पांचों वर्ड की पांचों आपके जो है और अपोजिट वर्ड हैं। ये इनकी हिंदी इधर भी लिखी हुई है, इनकी हिंदी यहाँ पे लिखी हुई है। आप लोग इसको जो है अपनी रफ कॉपी में उतार लीजिए और सीधे ऐसे एरो का निशान लगाकर उसी के सामने लिखिएगा। ऊपर ध्यान दीजिए वर्ड लिखिएगा, अपोजिट वर्ड के ऊपर आप लोग पहले अपोजिट वर्ड लिखना है, ठीक है। इसके बाद इस तरीके से हिंदी भी इधर लिखेंगे, इधर इंग्लिश भी लिखेंगे, ठीक। इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। इसके बाद हम आप लोगों को अपोजिट वर्ड के बाद जो सिनोनिम्स है यानी कि पर्यायवाची है वो बताने चल रहे हैं। तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमने बताया था विलोम के बाद आएगा पर्यायवाची। पर्यायवाची यहाँ ध्यान से देख लीजिए, लिखा है सिनोनिम्स।
ऊपर भी हम लिख दे रहे हैं, यानी कि इसका लिखना है पर्यायवाची। ठीक है। पर्यायवाची एक ऐसा शब्द है जो शायद से कोई भी बच्चा ना जानता। पर्यायवाची में क्या होता है कि किसी शब्द का, उसी का हम दूसरा नाम लिखते हैं। दूसरा नाम मतलब जैसे किसी का घर का नाम दूसरा रहता है, विद्यालय का नाम दूसरा रहता है, परंतु रहता तो एक ही व्यक्ति का नाम है। उसी प्रकार यहाँ आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। लिखा है विजिटफुली, सॉर्डेड, सेल्डम, इंटीमेसी और ड्रेड। ठीक है, ये 5 शब्द दिए गए हैं, आपको इनके सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले ऊपर वर्ड लिख दिया है। इसी प्रकार आप लोग कॉपी में भी लिखना है। यहाँ लिख दिया है सिनोनिम्स वर्ड, यानी इसके जो है ये पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अब आप लोग सबसे पहले हिंदी शब्दों की जान लीजिए। यहाँ देखिए लिखा है विजिटफुली। विजिटफुली का मतलब होता है दुखी। ठीक है, तो इसका पर्यायवाची जो आपका सिनोनिम्स होगा वो होगा सैड। सैड का मतलब भी दुखी होता है। दूसरा है सॉर्डेड। सॉर्डेड का मतलब गंदा, हिंदी लिख दे रहे हैं साथ साथ जिससे आप लोग कंफ्यूजन ना हो। और डर्टी का मतलब भी होता है गंदा। इसके बाद सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है सेल्डम। सेल्डम मतलब कभी कभी। इसका हम लोग करेंगे तो रियरली होगा। रियरली का मतलब भी होता है कभी कभी। इसके बाद इंटीमेसी। इंटीमेसी का मतलब होता है निकटता, पास में। इसका होगा क्लोजनेस। क्लोजनेस का मतलब भी पास में। बोलते नहीं हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड थे। ठीक है, इसके बाद ड्रेड का मतलब होता है भयानक। इसका हो जाएगा फेयरफुल। फेयरफुल का मतलब डरावना, चाहे डरावना कहिए चाहे भयानक कीजिए, एक ही शब्द है। ये ऐसा इसलिए पढ़ा जाता है जिससे कि आप लोगों को, हम लोग यही शब्द ज्यादा यूज करते हैं। सैड जानते हैं, डर्टी जानते हैं, रियली जानते हैं, क्लोजनेस, फेयरफुल, इनके शब्दों को लगभग सारे लोग जानते हैं, परंतु ये कुछ अलग से शब्द आ जाते हैं जिनको हम लोगों को नहीं पता रहता। इसीलिए आपको पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स पढ़ाया जाता है कि आपको अदर शब्दों के भी ज्ञान हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद ये था आप लोगों का इस लेसन के यानी कि 4 नंबर वोकैबुलरी का। इसके बाद इसको आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम जो है आगे आप लोगों को जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि एक लाइन के लिए पूरा एक शब्द, ठीक है, तो उसको आप लोग बताने चल रहे हैं। आप लोग इसको तब तक अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब जो है ये आपका वोकैबुलरी का एकदम लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। हमने बताया था कि विलोम बताएंगे, पर्यायवाची बताएंगे। इसके बाद आपकी बुक में 3 लाइनें दी गई हैं। 3 लाइनों के लिए एक शब्द लिखने हैं, यानी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पूरे एक वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते थे, जिसे दिखाई ना देता उसे क्या कहते थे? अंधा। जो बोल ना सके गूंगा। इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी 3 लाइनें आपको दी गई हैं। तीनों के लिए एक शब्द लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन आपकी बुक में इसी प्रकार है, लिखा हुआ है फाइंड आउट द वर्ड्स। उन शब्दों को पता करके लिखिए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जिनके ये मतलब होते हैं। या पूरी लाइन के लिए एक शब्द आपको लिखना है। पहला है ए लॉन्ग स्टिक, एक लंबी छड़ी, विथ ए शार्प टिप यूज्ड ए वेपन। एक लंबी छड़ी जो आगे से नुकीली हो, वेपन मतलब कंट्रोलिंग के लिए जो हाथियों के यूज की जाती है, इसे कहते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं SPEAR, स्पेयर। स्पेयर मतलब होता है, ठीक है, बर्छी अथवा भाला। तो यहाँ इसकी हिंदी हो जाएगी भाला। ठीक है, भाला सभी लोग जानते हैं, बर्छी अथवा भाला। दूसरी लाइन है ये आपका कंप्लीट। दूसरी लाइन दी गई है कमोडिटीज दैट आर ऑफर्ड फॉर सेल। जो कमोडिटीज होते हैं साथ में जो किसी चीज को बेचने के लिए ऑफर करते हैं, उन्हें कहते हैं मर्चेंडाइज, यानी कि मर्चेंडीज। और मर्चेंडीज का मतलब होता है व्यापारी। ठीक है, आपके इनको जो है व्यापारी कहेंगे। तीसरा आपका इसी प्रकार है, यहाँ लिखा हुआ है पर्सन हु सेल थिंग्स सच एंड रेजिन्स आर किशमिश। जो रेजिन्स यानी सूखे फलों को, किशमिशों को बेचते हैं। रेजिन्स मतलब होता है फ्रूट्स, जो फलों को बेचते हैं। जो फलों को बेचते हैं, जो किशमिशों को बेचते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ लिखा हुआ है वेंडर। वेंडर का मतलब होता है फल विक्रेता, उन्हें फल विक्रेता कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं ये तीनों आपकी लाइनें थी। तीनों लाइनों का अंग्रेजी में यही एक शब्द होगा। एक शब्द आपको लिखने हैं, वो तीनों शब्द यहाँ लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से इंग्लिश में एक्सरसाइज आपका ये आज पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 3 में आपका विलोम, पर्यायवाची और एक वाक्य के लिए एक शब्द, ये तीनों सब चीजें आज कंप्लीट हो गई।
अब कुल मिलाकर आप लोगों को 3 पार्ट के वीडियो में टिक द ऑप्शन हो गया, उसके बाद यानी सही गलत जो एक निशान लगाना था, उसके बाद ट्रू फॉल्स था, सही गलत वाला था, इसके बाद भरना था, फिल इन द ब्लैंक्स था, वो भी हो गया, मैचिंग थी, मैचिंग भी हो गई, मैचिंग के बाद आपका विलोम था, वो भी हो गया, पर्यायवाची था, वो भी हो गया, और ये आपका बचा था वन वर्ड यानी एक वाक्य के लिए एक शब्द, ये भी हो गया। इस प्रकार अब आप लोगों की केवल 2 चीजें बची हैं, एक बचा है कंप्रीहेंशन पैसेज और एक बचा है क्वेश्चन आंसर। वर्ड मीनिंग हम पहले ही लिखने के लिए होमवर्क में दे चुके थे। अब इस वीडियो के बाद आप लोगों को जो पार्ट नंबर 4 भेजा जाएगा उसमें आपको कंप्रीहेंशन पैसेज बताया जाएगा, और जो एक वीडियो और जाएगी 5, ठीक है, 5 नंबर वीडियो में आपको क्वेश्चन और आंसर बताया जाएगा। इस प्रकार से आपके जो है ये इस क्लास का जो है 9th क्लास में सेकंड लेसन का तीसरा पार्ट वीडियो आज कंप्लीट हुआ, और इसके बाद 4, 5 में आपको कंप्रीहेंशन पैसेज और जो है क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, और मिलते हैं आप सभी बच्चों से नए वीडियो के साथ और इस लेसन के कंप्रीहेंशन पैसेज के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों से नमस्कार।